श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोया है वह तुम्हारी कल्पना थी, जो पास है वह यथार्थ है, और जो आने वाला है वह तुम्हारा रूपांतरण है। फिर उस भ्रम के लिए वर्तमान को क्यों जलाते हो? संबंधों की कड़वाहट सत्य में नहीं होती, बल्कि उस स्वार्थी अपेक्षा में होती है जो हम दूसरों से पाल लेते हैं। जब तुम किसी से निष्काम प्रेम करते हो तो तुम बंधन मुक्त होते हो। जब तुम अधिकार खोजते हो तो तुम स्वयं दास बन जाते हो। संसार की सबसे बड़ी पराजय युद्ध के मैदान में नहीं होती, बल्कि मनुष्य के भीतर की उस मौन स्वीकारोक्ति में होती है, जहां वह मान लेता है कि मैं इसके योग्य नहीं हूं। तुम्हारी क्षमता का मापदंड दूसरों की राय नहीं, तुम्हारा स्वयं पर अटूट विश्वास है। भीड़ तुम्हें हौसला दे सकती है, पर पहचान छीन लेती है। एकांत तुम्हें अकेला जरूर कर सकता है, पर तुम्हें खुद से मिला देता है। जिसने एकांत को मित्र बना लिया, उसे फिर संसार का कोई अभाव विचलित नहीं कर सकता। समय का चक्र थमता नहीं और कर्म का लेखा मिटता नहीं। तुम क्या बो रहे हो, इस पर तुम्हारा अधिकार है, पर क्या काटोगे, यह समय तय करेगा। इसलिए बीज बोने में चालाकी मत करो, क्योंकि प्रकृति न्याय में कभी देर नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य का स्वयं का विनाश तय है। अपने ही हाथों अपनी बुद्धिमत्ता की आहुति मत दो। संसार में सब कुछ तुम्हारा है, जब तक तुम उसके मालिक बनने की चेष्टा नहीं करते। जिस दिन तुम किसी वस्तु या व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करते हो, वह तुम्हें अपने अधीन कर लेती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, और तुम्हारा संघर्ष कभी निष्फल नहीं होता। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वह देता है जिसके तुम योग्य हो, और योग्यता समय मांगती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ उत्तर केवल समय देता है, और समय के उत्तर बड़े अचूक होते हैं। जब संसार तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाले, तो अपने कर्मों को बोलने दो, अपनी जीभ को नहीं। जिसकी इच्छाएं अनंत हैं, वह महलों में रहकर भी दरिद्र है, और जो अपनी चेतना में संतुष्ट है, वह झोपड़ी में रहकर भी इस ब्रह्मांड का सम्राट है। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, भीतर की तृप्ति में है। तुम केवल एक निमित्त हो। इस संसार की रचना तुम्हारे बिना भी चल रही थी, और तुम्हारे बाद भी चलती रहेगी। अपना अहंकार छोड़ो, अपनी चिंताएं मुझे सौंपो, और बस अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कर्तव्य और भावना में युद्ध हो, तो भावना को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। जो मनुष्य केवल अपने मोह के कारण निर्णय टालता है, समय उसका अधिकार छीन लेता है। जो घटित हो रहा है वह प्रारब्ध है, लेकिन उस परिस्थिति में तुम कैसा व्यवहार करते हो, वह तुम्हारा पुरुषार्थ है। भाग्य तुम्हें केवल अवसर देता है, लेकिन चरित्र उस अवसर को इतिहास में बदलता है। तुम जिसे अपना अकेलापन समझते हो, वह वास्तव में मेरा आमंत्रण है कि तुम कुछ पल संसार का कोलाहल छोड़कर मेरे समीप बैठो। जब सब साथ छोड़ दें, तो समझो कि अब तुम्हारी कमान मैंने संभाल ली है। संसार यदि तुम्हारी प्रशंसा करे तो अहंकार मत पालना, और यदि निंदा करे तो उदास मत होना, क्योंकि यह संसार केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार तुम्हारा मूल्यांकन करता है, तुम्हारी वास्तविक योग्यता के अनुसार नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब रास्तों को, सब गणनाओं को और सब चिंताओं को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सब पापों और भयों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे बिना यह कार्य रुक जाएगा, या तुम ही सबके उद्धारक हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा पतन अत्यंत निकट है। करता तुम नहीं, केवल समय की व्यवस्था है। विचार हवा की तरह होते हैं, वे दिखाई नहीं देते, लेकिन तुम्हारे भीतर की अग्नि को बुझा भी सकते हैं और भड़का भी सकते हैं। तुम्हारी संगति ही तय करेगी कि तुम कुरुक्षेत्र में अर्जुन बनोगे या दुर्योधन। जिस मनुष्य का मन उसके वश में नहीं है, उसका अपना ही मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बनकर कार्य करता है। मन को मित्र बनाना ही जीवन की पहली विजय है। वासना केवल पाना चाहती है, भले ही इसके लिए सामने वाले को नष्ट करना पड़े। प्रेम केवल देना जानता है, भले ही इसके लिए स्वयं को विलीन करना पड़े।
संसार जिसे आकर्षण कहता है वह केवल इंद्रियों का भ्रम है। संसार की कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। वह केवल एक संकेत है कि तुम्हारी दिशा या तुम्हारे प्रयासों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक नया अध्याय है। जब तुम संसार की हर वस्तु में मेरा रूप देखने लगोगे और अपने भीतर की अनंत शांति से जुड़ जाओगे, तब तुम्हें न किसी चीज के खोने का भय रहेगा और न पाने की व्याकुलता। वही मोक्ष है, वही परमानंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और अगाध है। तुम जो भी विचार या कार्य इस संसार को देते हो वह गूंज की तरह लौटकर तुम्हारे पास ही आता है। प्रकृति कभी किसी का आरण बाकी नहीं रखती। भय का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना है जो भविष्य की अनिश्चितता से पैदा होती है। जिस क्षण तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, भय तुम्हारे भीतर से सदैव के लिए विदा हो जाता है। कर्म करो, लेकिन कर्म के परिणाम के मालिक मत बनो। जब तुम फल की इच्छा से मुक्त होकर काम करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा का स्तर असीमित हो जाता है, क्योंकि तब तुम चिंता के बोझ से मुक्त होते हो। सच्चा योगी वही है जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में एक समान रहता है। जिसका मन इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, वही इस संसार में वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। इच्छाओं को बलपूर्वक दबाने से वे नष्ट नहीं होती, बल्कि वे और अधिक शक्तिशाली होकर तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। बुद्धिमान वह है जो अपनी निम्न इच्छाओं को उच्च लक्ष्यों की ओर मोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान से उत्पन्न हुआ आलस्य, प्रमाद और निद्रा, ये तामसिक गुण मनुष्य की चेतना को बांध देते हैं। जो आज तुम्हें सुख लग रहा है वह वास्तव में तुम्हारे भविष्य का धीमा विष है। जब तक तुम इस बात से डरते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम अपनी आत्मा के नहीं बल्कि समाज के दास बने रहोगे। संसार केवल तमाशा देखना जानता है। वह तुम्हारे युद्ध में कभी तुम्हारा सारथी नहीं बनेगा। जो तुम्हारे पास है, यदि तुम उसके लिए आभारी नहीं हो तो तुम्हें ब्रह्मांड का सारा वैभव भी मिल जाए, तुम भीतर से दरिद्र ही रहोगे। समृद्ध धन से नहीं बल्कि संतुष्ट चेतना से मापी जाती है। सुख और दुख का आना जाना केवल ऋतुओं के बदलने जैसा है। वे आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उनके आने पर न तो उत्सव मनाता है और न ही उनके जाने पर विलाप करता है। तुम इस संसार में पत्ता भी अपनी इच्छा से नहीं हिला सकते, फिर पूरी परिस्थिति को बदलने का तनाव क्यों लेते हो? जो तुम्हारे वश में नहीं है उसे उस पर छोड़ दो जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक शाश्वत यात्रा का अगला चरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थितियों के हाथों का खिलौना है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारी शक्ति इसमें नहीं है कि तुम हर आघात का तुरंत उत्तर दो, बल्कि इसमें है कि तुम भीतर से इतने स्थिर हो जाओ कि सामने वाले का आघात स्वयं निष्प्रभ हो जाए। दूसरों के दोष देखना संसार का सबसे सरल कार्य है और अपने भीतर झांकना सबसे कठिन। जो व्यक्ति रोज स्वयं की कमियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है, उसे संसार का कोई भी मार्गदर्शक पराजित नहीं कर सकता। जो बीत गया उस पर तुम्हारा कोई वश नहीं था। जो घट रहा है वह अनिवार्य है। फिर उस सत्य से क्यों लड़ते हो जिसे बदला नहीं जा सकता? स्वीकार्यता ही शांति का पहला द्वार है। मैं ही समय हूं, मैं ही सबका अंत करने वाला महाकाल हूं। तुम्हारी आज की सबसे बड़ी चिंता भी इस अनंत काल के प्रवाह में रेत के एक कण के समान है। फिर इस क्षणभंगुर जीवन में इतना शोक क्यों? जब तुम सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपनी शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाते हो, तब तुम संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हो। वही तुम्हारी वास्तविक प्रकृति है। अब अपने मन के भीतर की उस दिव्य वास्तविक की तान को सुने। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाए और पूरी श्रद्धा से कहे, हे माधव, अब मैं पूरी तरह स्थिर हूँ। आपके दिखाए गए मार्ग पर आगे बढ़ूंगा। संतुष्ट रहिए, अभय रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री कृष्ण।